मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे एक अनोखी बात कहने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो बहुत सरल है लेकिन बहुत गहन है। एक ऐसी बात जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम उसे समझ सको। और वो बात यह है, जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन जीत गए। ये बड़ा विरोधाभास है न? क्योंकि दुनिया तुम्हें सिखाती है कि जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, दूसरे को हराना पड़ता है। दुनिया कहती है आक्रामक बनो, हिंसक बनो, संघर्ष करो, लड़ो और तभी तुम जीत सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि सच्ची जीत, असली जीत, वो जीत जो कभी नहीं छीनी जा सकती, वो जीत जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, वो जीत चुप रहने में है। पहली बात तो ये समझो, जीत दो तरह की होती है। एक है बाहरी जीत, वो जीत जो दूसरे पर, दुनिया पर, परिस्थितियों पर मिलती है। और दूसरी है भीतरी जीत, वो जीत जो स्वयं पर, अपने मन पर, अपने अहंकार पर मिलती है। बाहरी जीत के लिए तुम्हें हिंसक होना पड़ता है, आक्रामक होना पड़ता है, लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन भीतरी जीत का नियम बड़ा अजीब है, बिल्कुल उल्टा। भीतरी जीत के लिए तुम्हें लड़ना भूल जाना पड़ता है, संघर्ष का विचार ही छोड़ देना पड़ता है। तुम्हें हिंसक नहीं, प्रेमी होना पड़ता है। तुम्हें आक्रामक नहीं, समर्पित होना पड़ता है। और यह समर्पण ही संन्यास है, एक गहरा समर्पण, सारे संघर्ष को, सारी लड़ाई को, सारी महत्वाकांक्षा को गिरा देना। और जब तुम ये सब गिरा देते हो तो अचानक तुम्हें पता चलता है अहंकार वाष्पित हो गया है। क्योंकि अहंकार को इन सब चीजों की सहारे के रूप में, पोषण के रूप में जरूरत होती है। संघर्ष, लड़ाई, महत्वाकांक्षा। बाहरी जीत अहंकार की यात्रा है, एक अहंकारी यात्रा। भीतरी जीत अहंकारहीनता की जीत है। अब सवाल उठता है, चुप रहने का इस जीत से क्या संबंध है? चुप रहना, मौन होना, यह भीतरी जीत का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा मार्ग है। क्योंकि जब तुम बोलते हो तब तुम बाहर की ओर होते हो। तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाती है दूसरे की तरफ। तुम दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हो, दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हो, दूसरे से बहस कर रहे होते हो, दूसरे को समझा रहे होते हो, दूसरे से लड़ रहे होते हो। जब तुम बोलते हो तुम दूसरे की परिधि में आ जाते हो। लेकिन जब तुम चुप होते हो तब तुम अपने भीतर होते हो। तुम्हारी ऊर्जा भीतर जाती है अपनी तरफ। तुम स्वयं से संबंध बना रहे होते हो, स्वयं को सुन रहे होते हो, स्वयं को जान रहे होते हो। और यही अंतर है। बोलना दूसरे की तरफ है, मौन अपनी तरफ है। बोलना बहिर्मुखी है, मौन अंतर्मुखी है। बोलना संसार है, मौन परमात्मा है। लेकिन याद रखो, मैं बात कर रहा हूं उस मौन की जो प्राकृतिक रूप से आता है, जो स्वतः स्फूर्त रूप से उत्पन्न होता है। वो मौन नहीं जिसे तुम पैदा करते हो, वो मौन नहीं जिसे तुम खेती करके उगाते हो। क्योंकि जो मौन तुम पैदा करते हो वो असली मौन नहीं है, वो दबा हुआ शोर है। तुम चुप बैठ सकते हो, और अगर तुम महीनों, सालों तक अभ्यास करते रहो तो धीरे धीरे तुम भीतर के सारे शोर को दबाने में सक्षम हो सकते हो। लेकिन वो मौन नहीं है, वो शोर का दमन है। और दमन कभी मुक्ति नहीं लाता, दमन तो और बंधन लाता है। असली मौन तो आता है, वो आता है जब तुम समझ जाते हो, वो आता है जब तुम देख लेते हो कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आता है जब तुम अनुभव कर लेते हो कि सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो आता है जब तुम जान लेते हो कि जो सच है वो तो मौन में ही प्रकट होता है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जिसने चुप रहना सीख लिया वही बोलने का हकदार बन जाता है। जिसने मौन होना जान लिया वही पात्र है कि अगर बोले तो वो सौभाग्य की बात है। ये बड़ा विरोधाभास है। जिसने न बोलना सीख लिया वही बोलने के योग्य है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे 7 दिन तक चुप रहे। चुप्पी इतनी मधुर थी, इतनी रसपूर्ण थी, उनका रोम रोम उसमें सराबोर था कि उन्हें बोलने की इच्छा ही न जागी। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा, ब्रह्मा स्वयं घबरा गए। बुद्ध को बोलने के लिए राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ता है। ये समझो, बुद्ध चुप थे क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया था। और सत्य को जानने के बाद बोलना बेकार लगता है, क्योंकि तुम सत्य को शब्दों में कैसे कह सकते हो? जो तुमने अनुभव किया है
वो तो शब्दों के परे है। शब्द तो सीमित हैं और सत्य असीम है। शब्द तो छोटे हैं और सत्य विशाल है। शब्द तो सतह हैं और सत्य गहराई है। इसलिए जो लोग सत्य को जानते हैं वे चुप हो जाते हैं। जब सत्य की बात होती है तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सत्य को केवल मौन में ही कहा जा सकता है। और यही तो जीत है। जब तुम इतना समझ जाते हो कि शब्द बेकार हैं तो तुम शब्दों के परे चले जाते हो। जब तुम इतना जान लेते हो कि बहस बेकार है तो तुम बहस से ऊपर उठ जाते हो। जब तुम इतना अनुभव कर लेते हो कि लड़ाई बेकार है तो तुम लड़ाई से मुक्त हो जाते हो। दुनिया हमेशा चाहती है कि तुम प्रतिक्रिया दो, गुस्सा करो, समझाओ, बहस करो, लेकिन जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो उसी क्षण तुम अपने भीतर से आजाद हो जाते हो। लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे ताकि वे तुम्हारे मन को नियंत्रित कर सकें, पर तुम चुप रहो, क्योंकि मौन ही सबसे सशक्त उत्तर है। यह बात समझ लो, जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम गाली देकर जवाब देते हो तो तुम हार गए, क्योंकि तुम उसके स्तर पर आ गए, तुम उसकी ऊर्जा से संक्रमित हो गए, तुमने उसके खेल में कूद पड़े। लेकिन जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम चुप रहते हो तो तुम जीत गए, क्योंकि तुम उसके स्तर से ऊपर हो। तुम्हारी ऊर्जा अछूती रही, तुमने अपना केंद्र नहीं खोया। और यही तो मौन की शक्ति है। कुछ लोग बिना एक शब्द बोले अपने आसपास का वातावरण बदल देते। वे न चिल्लाते, न किसी से कुछ मांगते, वे बस खामोश हो जाते और अचानक हवा का रुख बदल जाता है। यही मौन की शक्ति है। सच्चा बल मौन में है, क्योंकि शब्द सीमित हैं और मौन असीम। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र जन्म लेता है। यह केंद्र स्थिरता का है, यह शक्ति का है। लोग सोचेंगे कि तुम दूर चले गए हो, पर वास्तव में तुम अपने भीतर उतर गए हो। और इसी भीतर उतरने का नाम है ध्यान, साधना, मोक्ष। यही तो असली जीत है। अपने भीतर की यात्रा, अपने केंद्र की खोज, अपने सत्य का दर्शन। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम स्वयं हो जाते हो, और जब तुम स्वयं हो जाते हो तब तुम वही हो जाते हो जो तुम हो। शुद्ध चेतना, शुद्ध सत्ता, शुद्ध आनंद। और यही तो परम जीत है। अपनी ही सत्ता में स्थापित हो जाना, किसी और की नहीं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने स्वरूप के लिए। ध्यान दो, बाहरी जीत तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि बाहरी जीत के बाद भी तुम वही हो जो थे, खाली, अधूरे, बेचैन। तुम एक दुश्मन को हरा देते हो तो 10 दुश्मन और खड़े हो जाते हैं। तुम एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हो तो सामने एक और पहाड़ी दिखाई देती है। तुम 10 लाख कमा लेते हो तो करोड़ की लालसा पैदा हो जाती है। बाहरी जीत की कोई सीमा नहीं है और कोई संतुष्टि नहीं है, लेकिन भीतरी जीत, वो जीत जो मौन में मिलती है, वो तुम्हें संतुष्ट करती है, क्योंकि वो जीत किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर मिलती है। वो जीत तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र में ले आती है। वो जीत तुम्हें इतना स्थिर, इतना आधारित, इतना अडिग बना देती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही तो असली जीत है। वो जीत जो तुम्हें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य बनाती है। वो जीत जो तुम्हें अमर बना देती है, क्योंकि अब तुम जान गए हो, तुम जन्म से पहले थे और मृत्यु के बाद भी रहोगे। अब तुमने अपना मूल चेहरा देख लिया है, और ये मूल चेहरा वो मौन में ही दिखाई देता है। शब्दों में तो तुम अपना बनावटी चेहरा दिखाते हो, वो चेहरा जो समाज ने तुम्हें दिया है, वो चेहरा जो तुमने पहन लिया है, वो चेहरा जो तुम्हारा नहीं है। लेकिन मौन में वो बनावटी चेहरा गिर जाता है। मौन में तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारा मूल चेहरा, तुम्हारा शाश्वत चेहरा प्रकट होता है, और इसी प्रकटन का नाम है जीत। क्योंकि जब तक तुम अपना बनावटी चेहरा पहने हो तब तक तुम हार रहे हो। तब तक तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो तुम्हें बनाया गया है। और जो बनाया गया है वो कभी सच नहीं हो सकता। वो हमेशा नकली रहेगा, हमेशा कृत्रिम रहेगा, हमेशा टूटने योग्य रहेगा। लेकिन जब तुम मौन में अपने असली चेहरे को देख लेते हो तब तुम जीत जाते हो, क्योंकि अब तुम वो हो जो तुम हो। कोई नकली नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं। अब तुम सत्य हो, और सत्य वो अजेय है,
सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को कोई मार नहीं सकता। सत्य अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन जीत गए। क्योंकि चुप होने का मतलब है अपनी असली पहचान में आ जाना, अपने सत्य को स्वीकार कर लेना, अपने होने को होने देना। और यही तो सबसे बड़ी जीत है, स्वयं होने की जीत, स्वयं को खोजने की जीत, स्वयं को पाने की जीत। ये जीत किसी से लड़कर नहीं मिलती, ये जीत किसी को हराकर नहीं मिलती। ये जीत तो समर्पण से मिलती है, एक गहरे समर्पण से, एक पूर्ण आत्मसमर्पण से। और समर्पण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना, क्योंकि अहंकार ही तुम्हारी सारी हार का कारण है। अहंकार ही तुम्हें बांधे रखता है, अहंकार ही तुम्हें अलग रखता है, अहंकार ही तुम्हें अकेला रखता है। जब तुम अहंकार को गिरा देते हो तब तुम सबसे जुड़ जाते हो, तब तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, तब तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो। और यही जुड़ाव है जीत, यही तो सन्यास है, एक गहरा समर्पण। सारे संघर्ष को, सारी लड़ाई को, सारी महत्वाकांक्षा को गिरा देना। और जब तुम ये सब गिरा देते हो तो अचानक तुम पाते हो कि अहंकार चला गया है, क्योंकि अहंकार को इन सब चीजों की जरूरत थी। बाहरी दुनिया में जीत पाने के लिए तुम्हें हिंसक, आक्रामक, लड़ाकू बनना पड़ता है। भीतरी दुनिया में जीत पाने के लिए तुम्हें बिल्कुल विपरीत करना पड़ता है। तुम्हें लड़ना भूल जाना पड़ता है, संघर्ष का विचार ही छोड़ देना पड़ता है। तुम्हें प्रेमी बनना पड़ता है, करुणामय बनना पड़ता है। और यही तो मौन है, प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, समर्पण की भाषा। जब तुम बोलते हो तब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, लेकिन जब तुम चुप होते हो तब तुम अपनी ताकत छिपाते हो। और वही सच्ची ताकत है, क्योंकि जो ताकत दिखाई जाती है वो सीमित होती है, लेकिन जो ताकत छिपी होती है वो असीम होती है। यही तो रहस्य है। मौन में तुम असीम हो जाते हो, शब्दों में तुम सीमित हो जाते हो, मौन में तुम ब्रह्मांड हो जाते हो, शब्दों में तुम एक छोटा सा व्यक्ति रह जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन तुम ब्रह्मांड हो गए, और जिस दिन तुम ब्रह्मांड हो गए उसी दिन तुम जीत गए। क्योंकि ब्रह्मांड को कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मांड अजेय है, अपराजेय है, अविनाशी है। और यही तो मौन का सौंदर्य है कि मौन में तुम ब्रह्मांड हो जाते हो। मैंने कहा है नोबडीनेस हैज नो बाउंड्रीज। जब तुम कोई नहीं होते तब तुम्हारी कोई सीमा नहीं होती। जब तुम कुछ खास होते हो तब तुम सिकुड़ जाते हो। जब तुम कुछ खास होते हो तब तुम कठोर हो जाते हो। जब तुम कुछ खास होते हो तब तुम अस्तित्व के विरुद्ध होते हो। और कोई भी अस्तित्व के विरुद्ध जीत नहीं सकता। एक ही जीत है, और वो है कोई न होना। और कोई न होने का अर्थ है मौन। क्योंकि जब तुम मौन होते हो तब तुम कोई नहीं होते। तब तुम्हारा कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। तब तुम केवल शुद्ध सत्ता हो, शुद्ध चेतना हो, शुद्ध आनंद हो। और जब तुम कोई नहीं होते तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तब तुम विजयी हो। ये जीत इतनी गहरी है, इतनी अदृश्य है कि तुम स्वयं भी नहीं जानोगे। लेकिन पक्षी इसके बारे में बात करेंगे, फूल कहेंगे हां ये हो गया। पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा सिर्फ तुम्हें छोड़कर। यही तो मौन का चमत्कार है कि तुम जीत जाते हो बिना ये जाने कि तुम जीत गए। तुम सफल हो जाते हो बिना ये जाने कि तुम सफल हो गए। क्योंकि ये जीत तुम्हारे अहंकार की जीत नहीं है, ये तुम्हारी विनम्रता की जीत है। ये तुम्हारे मन की जीत नहीं है, ये तुम्हारे होने की जीत है। ये तुम्हारे शब्दों की जीत नहीं है, ये तुम्हारे मौन की जीत है। अहंकार हमेशा जीत चाहता है और हमेशा हारता है, क्योंकि अहंकार की जीत असली जीत नहीं होती, वो तो एक आत्म धोखा है। अहंकार तभी टिक सकता है जब तुम सारी जीतें उसे देते रहो और सारी हारें दुनिया को या किस्मत को या ब्रह्मा को देते रहो। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तब अहंकार के पास कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती। अहंकार बस नहीं रहता, और अहंकार के न रहने पर जो बचता है वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही जीत है। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन तुम जीत गए। क्योंकि उस दिन तुम अहंकार से मुक्त हो गए,
उस दिन तुम अपनी सीमाओं से मुक्त हो गए, उस दिन तुम अपने बंधनों से मुक्त हो गए, उस दिन तुम स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्रता ही तो परम जीत है। ये जीत किसी युद्ध से नहीं मिलती, ये जीत तो एक गहरी समझ से मिलती है। ये जीत मन से लड़कर नहीं मिलती, ये जीत मन को समझकर मिलती है, मन को देखकर मिलती है, मन को बिना किसी निर्णय के देखकर मिलती है। मन तो शोर है, भीतर का निरंतर शोर, वो चैटरिंग जो तुम्हें हमेशा उन्माद की स्थिति में रखती है, एक तरह का पागलपन। लेकिन इस मन को शांत करना है, इस मन पर विजय पाना है। और इस पर विजय पाने का तरीका लड़ाई नहीं है, बल्कि समझ है। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम समझने लगते हो। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम साक्षी बन जाते हो। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम साक्षी बन जाते हो। और साक्षी होना, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, यही तो मोक्ष है। मैंने कहा है, मैं तुम्हें मौन के प्रति जागरूक कर रहा हूं, बिना तुम्हारी तरफ से किसी प्रयास के। मेरा बोलना पहली बार एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारे भीतर मौन पैदा करने के लिए। समझो, मैं बोल रहा हूं ताकि तुम मौन को समझ सको। मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि तुम शब्दों के परे जा सको। मैं भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि तुम मौन की भाषा सीख सको। क्योंकि दो भाषाएं हैं, शब्दों की भाषा और मौन की भाषा। अभी मुझे शब्दों की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मौन की कविता को, मौन के संगीत को अनुवादित करने के लिए। लेकिन मेरा असली काम शब्दों में नहीं है, मेरा असली काम मौन में है। मैं बोलता हूं ताकि तुम मेरे मौन के अंतरालों को समझ सको। मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं ताकि तुम शब्दों के बीच के मौन को पकड़ सको। क्योंकि मौन ही वो तलवार है जो सीधे तुम्हारे हृदय में उतरती है, वो परिवर्तन लाती है। और यही परिवर्तन ही जीत है। जिस दिन तुम चुप हो गए, उस दिन तुम समझ गए कि शब्द बेकार है। उस दिन तुम जान गए कि सत्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उस दिन तुम अनुभव कर लिया कि मौन ही एकमात्र भाषा है जो सत्य को व्यक्त कर सकती है। उस दिन तुमने पाया सत्य को जानने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, किसी पुजारी की जरूरत नहीं, किसी संगठन की जरूरत नहीं। बस चुप रहो और अस्तित्व को सुनो, बस मौन हो जाओ और सत्य को जान लो। यही तो सबसे सरल साधना है और सबसे कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस होना है। कठिन इसलिए क्योंकि तुमने करना ही सीखा है, होना नहीं सीखा। तुमने बोलना सीखा है, चुप रहना नहीं सीखा। तुमने शब्द सीखे हैं, मौन नहीं सीखा। तुमने संवाद सीखा है, समागम नहीं सीखा। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो गए, उस दिन तुमने सब कुछ सीख लिया। क्योंकि चुप रहने में ही सारी विद्याएं समाहित हैं, चुप रहने में ही सारे रहस्य छिपे हैं, चुप रहने में ही सारी जीतें निहित हैं। मैं कहता हूं, जिस दिन तुम चुप हो गए, उसी दिन तुम जीत गए। क्योंकि उस दिन तुमने पाया तुम वही हो जो तुम खोज रहे थे, तुम वही हो जहां तुम जाना चाहते थे, तुम वो हो गए जो तुम बनना चाहते थे। उस दिन तुमने पाया तुम्हारी खोज खत्म हो गई, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, तुम्हारी साधना सफल हो गई। और ये सफलता, ये जीत, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये सब तुम्हें मौन में मिला। इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन तुम चुप हो गए, उसी दिन जीत गए। मैंने कहा बस इतना ही कहना था, अब मैं चुप हूं। लेकिन उस चुप्पी के पहले जो कुछ भी कहा गया वो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि के लिए था, वो तुम्हारे मन की भूख मिटाने के लिए था। पर असली बात तो उसके बाद शुरू होती है। जब मैं चुप होता हूं तब असली संवाद शुरू होता है। क्योंकि शब्दों की एक सीमा है, एक हद है। वे तुम तक पहुंचते हैं लेकिन तुम्हारे द्वार पर रुक जाते हैं। वे तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश नहीं कर पाते। शब्द तो दरबान की तरह हैं, वे बाहर खड़े रहते हैं, अंदर नहीं आते। लेकिन मौन, वो तो स्वयं द्वार खोल देता है। वो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी दस्तक के तुम्हारे भीतर के मंदिर में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन जीत गए, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुमने किसी को हरा दिया। नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी हार को ही हरा दिया। तुमने अपने उस स्वभाव को हरा दिया जो हार की खोज में था, जो संघर्ष की खोज में था, जो दुख की खोज में था। मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। वो दुख में भी एक सुख ढूंढ लेता है, वो संघर्ष में भी एक रोमांच ढूंढ लेता है।
तुमने देखा होगा लोग थकान से भी प्यार करते हैं, क्योंकि थकान उन्हें अपनी महत्ता का एहसास दिलाती है। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ा, इसलिए मैं थक गया हूं। ये थकान भी अहंकार को पोषण देती है, लेकिन चुप्पी वो तो अहंकार को बिल्कुल नहीं पोषण देती। चुप्पी तो अहंकार का विष है, अहंकार का जहर है। इसीलिए मन चुप्पी से इतना डरता है। इसीलिए लोग अकेले बैठने से डरते हैं। इसीलिए लोग अपने कमरे में अकेले होते ही टीवी चालू कर लेते हैं, रेडियो चालू कर लेते हैं, मोबाइल चालू कर लेते हैं, क्योंकि उस खालीपन में, उस मौन में अचानक वे स्वयं से आमने सामने आ जाते हैं। और स्वयं से मिलना सबसे कठिन बात है। तुमने अपने आप को इतना छुपा रखा है, इतने मुखौटों के पीछे, इतनी बातों के पीछे, कि जब अचानक सब हट जाता है और तुम खाली हो जाते हो तो तुम डर जाते हो। तुम सोचते हो मैं कौन हूं, ये रिक्तता क्या है? लेकिन ये रिक्तता ही तो वो द्वार है जहां से परमात्मा प्रवेश करता है। ये रिक्तता ही तो वो मिट्टी है जिसमें चेतना के फूल खिलते हैं। और जिस दिन तुम इस रिक्तता से, इस मौन से, इस चुप्पी से नहीं डरते, बल्कि उसका आनंद लेने लगते हो, उसी दिन तुम जीत गए। लेकिन याद रखना, ये चुप्पी कोई बोझ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहने का मतलब है अपने मुंह पर ताला लगा लेना, जबरदस्ती मन को काबू में कर लेना, होठों को भींच लेना। ये चुप्पी नहीं है, ये तो हिंसा है, अपने ही ऊपर हिंसा। ये तो आत्मदमन है, और दमन से कभी कोई जीत नहीं मिलती। दमन से तो केवल विद्रोह पैदा होता है। जो तुम आज दबाओगे वो कल और भीषण रूप में फूटेगा। असली चुप्पी तो एक गहरी समझ है, समझ की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो तो मौन में ही संप्रेषित होता है। जो सत्य नहीं है उसे बोलने का कोई अर्थ नहीं। यदि तुम सत्य बोल भी दो तो वो सत्य शब्दों में कैद होकर झूठ हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, जो जानता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो जानता नहीं। ये बड़ा गहन रहस्य है। जब तक तुम शब्दों की दुनिया में हो तब तक तुम सतह पर हो। जैसे कोई तैराक समुद्र की सतह पर तैर रहा हो, वो पानी को छू तो रहा है लेकिन उसकी गहराइयों को नहीं जानता। उसे पता नहीं कि समुद्र के भीतर क्या मोती हैं, क्या खजाने हैं, क्या जीवन है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर है। ठीक वैसे ही जब तुम बोलते हो तो तुम भाषा की सतह पर हो, विचारों की सतह पर हो। तुम अपने अस्तित्व की गहराई में नहीं उतरे। और जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम गहराई में उतरते हो। उस गहराई में जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, केवल शुद्ध सत्ता है, केवल शुद्ध होना है। और उस शुद्ध सत्ता का अनुभव ही परमानंद है, परम विजय है। इस जीत को पाने के लिए तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। बस अपनी ही बातों के शोर को एक क्षण के लिए रुक जाने दो। बस अपने मन के उस पागल खाने को एक क्षण के लिए शांत हो जाने दो। और उसी क्षण तुम वहां हो जहां बुद्ध थे, जहां महावीर थे, जहां कृष्ण थे, जहां मैं हूं। ये कोई दूरी नहीं है, ये कोई यात्रा नहीं है, ये तो अपने ही घर की ओर लौटना है। और उस घर की ओर लौटने का नाम ही जीत है, क्योंकि अब कोई तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकता। अब कोई तुम्हें वहां से चोरी नहीं कर सकता। अब तुम अपने राज्य में सम्राट हो। संसार में लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, लेकिन राजा बनकर भी वे भिखारी ही रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य बाहरी है, दूसरों के हाथ में है। कोई आज उनका राज्य छीन लेगा, कोई कल छीन लेगा। कोई आज उनकी प्रशंसा कर रहा है, कल उनकी निंदा करेगा। लेकिन जो अपने भीतर के राज्य को पा लेता है वो सम्राट है। उसका राज्य चोरी नहीं हो सकता, उसका राज्य छीना नहीं जा सकता, उसका राज्य मृत्यु के बाद भी बना रहता है, क्योंकि वो राज्य अमर है। और उस राज्य का मुख्य द्वार है चुप्पी। चुप्पी उस राज्य की तख्तपोशी है, चुप्पी उस राज्य का राजतिलक है। जब तुम चुप होते हो तो तुम संघर्षों के उस चक्र से बाहर आ जाते हो जिसे लोग जीवन कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में संसार है, दुख है, नरक है, ये संघर्ष का चक्र क्या है? तुम बोलते हो तो कोई तुम्हारी बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, फिर बहस, फिर लड़ाई, फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर पछतावा। तुम चुप हो जाते हो तो कोई तुम्हें दब्बू समझ लेता है,
और तुम्हारा अहंकार उस अपमान को सहन नहीं कर पाता, फिर से बोलना शुरू करते हो, फिर से वही चक्र। बाहर तो कोई शत्रु नहीं है, असली शत्रु तो तुम्हारा अपना अहंकार है जो तुम्हें बार बार उस चक्र में धकेलता है। बोलो, जवाब दो, बहस करो, साबित करो कि तुम सही हो। लेकिन सोचो, इस सब में तुम्हें क्या मिला? क्या तुमने कभी बहस जीतकर सच्ची शांति पाई है? क्या तुमने कभी किसी को अपनी बात मनवाकर आत्मिक संतुष्टि पाई है? नहीं, तुम पाते हो तो केवल थकान और एक खोखलापन और एक और घाव। बहस जीतना किसी काम का नहीं है, क्योंकि बहस में तो सत्य मर जाता है। बहस में तो केवल शब्द लड़ते हैं, तर्क लड़ते हैं, लेकिन सत्य तो बहस के परे है। सत्य को समझना है, बहस नहीं करनी। और समझने के लिए एकमात्र माध्यम मौन है। जब तुम किसी को सुन रहे होते हो, सच में सुन रहे होते हो, अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुन रहे होते हो, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी निर्णय के, तब तुम समझते हो। और उस समझ में एक अद्भुत जीत है, वो जीत जिसमें तुम्हारा मैं नहीं है, केवल सत्य है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महान संत एक गांव में गए। वहां के लोग बड़े विवाद प्रिय थे, हर बात पर बहस करते थे। उन्होंने संत को घेर लिया और पूछा, हमें ईश्वर के बारे में बताओ, क्या वो है या नहीं? संत चुप रहे। उन्होंने और जोर दिया, बोलो, क्यों चुप हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि वो है तो तुम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि में कैद कर लोगे, और अगर मैं कहूं कि वो नहीं है तो तुम उसका अपमान करोगे। इसलिए मैं चुप हूं। मेरी चुप्पी ही बता रही है कि वो है, क्योंकि इस चुप्पी के भीतर वो समाया हुआ है। लोग सोचने लगे, समझ नहीं आया, पर कुछ लोग संत की चुप्पी में बैठ गए, उस मौन को अनुभव किया, और उन्हें वो मिल गया जो सदियों की खोज में नहीं मिला था। यह है चुप्पी का चमत्कार। वो न केवल तुम्हें जीत दिलाती है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी जीत दिलाती है। एक चुप व्यक्ति के पास बैठकर दूसरों की बातें अपने आप मिट जाती हैं, उनके शोर अपने आप शांत हो जाते हैं। तुम देखो, अगर दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं तो वे एक दूसरे की बात नहीं सुनते, वे तो बस अपनी बात कहने की फिराक में होते हैं। उनके बीच कोई संवाद नहीं, केवल दो एकालाप चल रहे हैं, मानो दो रेडियो एक साथ बज रहे हों, दोनों अलग अलग चैनलों पर, और दोनों शोर मचा रहे हों। उस शोर में कोई अर्थ नहीं, कोई संगीत नहीं, लेकिन अगर उनमें से एक चुप हो जाए तो अचानक पूरा परिदृश्य बदल जाता है। चुप व्यक्ति दूसरे को सुनना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, और दूसरा धीरे धीरे उस चुप्पी के आईने में अपनी ही बेचैनी को देखने लगता है। वो दूसरा व्यक्ति भी शांत हो जाता है। ये चुप्पी की संक्रामकता है। ये एक ऐसा रोग है जो इंसान को ठीक करता है, बीमार नहीं। ये एक ऐसी जीत है जिसमें कोई हारता नहीं, सब जीतते हैं। बुद्ध ने कहा है, जीत से तो घृणा पैदा होती है, क्योंकि जो हारा वो दुखी होता है और उसकी दुखी आत्मा बदला लेने की प्रतीक्षा करती है। इसलिए युद्ध में जीतना वास्तव में हार है, क्योंकि तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए घृणा की जड़ें बो दी। लेकिन चुप्पी की जीत, उसमें कोई हारता नहीं, उसमें कोई दुखी नहीं होता, उसमें कोई बदला लेने नहीं आता। उसमें तो सब शांत हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, सब प्रेम में बंध जाते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं, चुप्पी ही एकमात्र युद्ध है जो युद्ध को समाप्त करता है। चुप्पी ही एकमात्र हथियार है जो सारे हथियारों को बेकार कर देता है। आज का मनुष्य बहुत अकेला है। अकेला इसलिए नहीं कि उसके पास लोग नहीं हैं, बल्कि अकेला इसलिए क्योंकि वो खुद से कट गया है। वो बातें तो बहुत करता है, सोशल मीडिया पर, फोन पर, ऑफिस में, घर में, लेकिन वो किसी से कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन के लिए भाषा नहीं, चुप्पी चाहिए। तुम किसी से कितना भी बोल लो, अगर बीच में चुप्पी का कोई पल नहीं है तो तुम अजनबी ही रहोगे। प्रेम का आधार चुप्पी है, अंतरंगता का आधार चुप्पी है। जब दो प्रेमी एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। उनकी चुप्पी आपस में बातें करती है, उनके दिल की धड़कनें एक हो जाती हैं। वही तो स्वर्ग है, चुप्पी में एक होना। और जब तुम अपने आप से, अपने प्रियतम से, इस ब्रह्मांड से, उस चुप्पी में एक हो जाते हो तो समझो तुम जीत गए। ये जीत कोई दिखावटी नहीं है। दुनिया में लोग जीत का ढिंढोरा पीटते हैं, तमाशा करते हैं, समाचार पत्रों में छपते हैं, पुरस्कार लेते हैं,
लेकिन वे सब पानी पर लिखी लकीरें हैं। कल की बात कल नहीं रहेगी, लेकिन चुप्पी की जीत वो तो कोई नहीं जानता सिवाय उस चुप व्यक्ति के, और उसे जानने की कोई इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जानना तो अहंकार की क्रिया है और उसका अहंकार तो मर ही चुका होता है। वो जीत इतनी अदृश्य है, इतनी निर्वस्त्र है कि वो स्वयं को भी नहीं पहचानती। और यही उसकी सुंदरता है कि वो जीत साक्षी के बिना, गवाह के बिना, पुरस्कार के बिना, तालियों के बिना पूरी होती है। वो आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की तरह है। वो कोई पगडंडी नहीं छोड़ती, कोई निशान नहीं छोड़ती, लेकिन वो स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेती है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि चुप्पी का अभ्यास कोई पहाड़ पर जाकर नहीं करना है। उसे तो बाजार में, घर में, दफ्तर में, हर जगह करना है। जहां शोर है वहीं मौन का अभ्यास करना है। क्योंकि अगर तुम पहाड़ पर चुप हो तो वो क्या बड़ी बात है। वहां तो चुप्पी ही चुप्पी है। पेड़ चुप है, पहाड़ चुप है, नदी चुप है। वहां चुप रहना तो स्वाभाविक है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो, कोई तुम्हें ठेस पहुंचा रहा हो, और तब भी तुम्हारे भीतर वो शांत झील बनी रहे, उसमें कोई हिलोर न उठे। तब तुम समझना तुम्हें चुप्पी सद गई। तब तुम समझना तुम जीत गए। बड़े बड़े योद्धा तलवारों से लड़कर थक गए, लेकिन वे अपने मन से नहीं जीत पाए। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीत ली, पर जब वो मरने लगा तो उसने कहा, मुझे अपनी दोनों कब्रों में दोनों हाथ बाहर निकाल कर रखना, ताकि दुनिया देखे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उसने बाहरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन भीतर वो उतना ही खाली था, उतना ही अधूरा था जितना पहले था। लेकिन एक फकीर जो एक झोपड़ी में रहता है और जो कुछ नहीं रखता, वो मरते समय हंसता है, क्योंकि उसने आत्मा को जीत लिया है, उसने अमर को पा लिया है। बाहरी जीत एक खोखला खोल है, भीतरी जीत ही असली माणिक है। और वो माणिक चुप्पी में ही मिलता है, क्योंकि चुप्पी में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, और वो आवाज ही ईश्वर की आवाज है। मन की आवाज तो कर्कश है, वो तो स्वार्थों की, वासनाओं की, भय की आवाज है। लेकिन जब मन थम जाता है, जब विचारों की धारा सूख जाती है, तो जो आवाज बचती है वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही आनंद है। और उस आनंद को पा लेना, उस आवाज को पहचान लेना, यही सबसे बड़ी जीत है। तो जब मैं कहता हूं जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन जीत गए, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि सारे शोर को, सारी हलचल को, सारी अशांति को विदा कर दो। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। शब्दों से मौन की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर, संघर्ष से समर्पण की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। और ये क्रांति बिना किसी खून खराबे के होती है। ये क्रांति बिना किसी हथियार के होती है। ये क्रांति सिर्फ एक गहरे ठहराव से होती है। तुम बस एक क्षण के लिए रुक जाओ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, उस अंतराल में जहां न श्वास है न विचार, बस शुद्ध सत्ता है। उस क्षण को पकड़ो। वही क्षण तुम्हारी जीत का क्षण है। वही क्षण तुम्हारे ज्ञान का क्षण है। वही क्षण तुम्हारे मोक्ष का क्षण है। और यह क्षण कोई दूर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर इसी समय, इसी वक्त मौजूद है। बस तुम्हें अपनी उंगलियों को, अपनी पलकों को, अपने मस्तिष्क को संकेत देना है कि अब रुकना है, अब थमना है, अब चुप होना है। और जब तुम चुप होगे तो तुम पाओगे कि सारी समस्याएं धुआं होकर उड़ गईं। समस्याएं तुम्हारे शोर में पैदा होती हैं, जैसे दलदल में मच्छर पैदा होते हैं। मौन उस दलदल को सुखा देता है। मौन में कोई समस्या नहीं टिकती, क्योंकि समस्याओं को जीवित रहने के लिए विचारों की जरूरत होती है, और मौन में विचार नहीं होते। मौन में तो केवल समाधान होता है, लेकिन वो समाधान भी शब्दों में नहीं होता, वो तो एक अनुभव होता है। जैसे सर्दी में धूप का अनुभव होता है, तुम उसे शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे महसूस करता है। वैसे ही मौन की जीत वो एक अनुभव है, शब्द नहीं। यही वजह है कि जो चुप है उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, और जो बोल रहा है उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो चुप है वो सब कुछ पा लेता है, क्योंकि वो अपने मूल में, अपने केंद्र में, अपने स्वभाव में पहुंच जाता है। और उस केंद्र में पहुंचने के बाद वो जान लेता है
वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो स्वयं ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि, ये उसका अनुभव हो जाता है। और इस अनुभव से बड़ी और क्या जीत हो सकती है कि तुम स्वयं उस स्रोत को जान लो जहां से सारा अस्तित्व उत्पन्न होता है और जहां सब विलीन हो जाता है। कि तुम उस साक्षी को जान लो जो सबको देखता है पर किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, बहुत बोलने से क्या हुआ? तुम जीवन भर बोलते रहे, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, और क्या पाया? क्या कोई सच्चा सुख मिला? क्या कोई शाश्वत शांति मिली? बस एक निरंतर अतृप्ति रही, एक निरंतर आग रही, एक निरंतर बेचैनी रही। अब एक बार चुप रहने की कोशिश करो, एक बार अपनी जीभ को, अपने मन को आराम दो, एक बार अपने अस्तित्व को होने दो, बिना किसी कर्तव्य के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी काम के, बस होने दो। और देखो वो शांति कितनी गहरी है, वो सुख कितना अपार है। वो किसी दूसरे से नहीं मिलता, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारी चुप्पी के पर्दे के पीछे छिपा है। बस उस पर्दे को हटा दो और तुम राजा हो। ये मेरा आखिरी संदेश है तुम्हें। शब्दों को छोड़ो, मौन को अपनाओ, बहसों को छोड़ो, स्वीकृति को अपनाओ, युद्धों को छोड़ो, आत्मसमर्पण को अपनाओ। क्योंकि जो अपने आप को सौंप देता है वही सच में जीतता है। जो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है उसी की जीत होती है। और हार की ये स्वीकृति, यही तो चुप्पी है। जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक अज्ञानी हूं, तो इसी विनम्रता में, इसी चुप्पी में ज्ञान उतरता है। क्योंकि ज्ञान तो तभी आता है जब अहंकार खाली होता है, और अहंकार तभी खाली होता है जब तुम चुप होते हो। तो ये मेरा आह्वान है, आज ही इसी क्षण अपने कमरे में बैठो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, या यहीं इसी जगह, और जो मैंने कहा है उसे सुनने के बाद, उसे सोचने के बजाय उसे अनुभव करो। 1 मिनट का मौन बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, और जो शोर तुम्हारे भीतर है उसे देखो, बिना उससे लड़े, बिना उसे दबाए, बस एक साक्षी बनकर उसे देखो। और धीरे धीरे वो शोर अपने आप थम जाएगा। क्योंकि जिसे देखा जाता है वो अपनी ताकत खो देता है। जब तुम चुप्पी के साक्षी होते हो तो चुप्पी और गहरी होती है, और जब तुम शोर के साक्षी होते हो तो वो शोर भी अपनी बेचैनी खो देता है। और उस शांत साक्षी होने की अवस्था ही ध्यान है, और वही ध्यान परम विजय है। याद रखो, ये जीत कोई सस्ती नहीं है, ये बहुत अनमोल है। इसके लिए तुम्हें सारी दुनिया को, सारी कीर्ति को, सारी प्रसिद्धि को, सारे संबंधों को नहीं छोड़ना है। तुम्हें तो बस अपने शब्दों के जाल को, अपनी सोच के जंजाल को छोड़ना है। और ये सबसे सरल काम है और सबसे कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए, कठिन इसलिए कि तुम शब्दों के इतने आदी हो गए हो कि उनके बिना तुम्हें अपना अस्तित्व ही खतरे में लगता है। लेकिन वो खतरा वास्तविक नहीं है, वो तो एक भ्रम है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बल्कि पहली बार जन्म लेता है। पहली बार तुम वास्तविक होते हो, क्योंकि तुम नकली मुखौटों से मुक्त होते हो। तो चलो इसी क्षण इस नए जीवन, इस नई जीत के लिए तैयार हो जाओ। अपनी बातों को, अपने झगड़ों को, अपनी दुविधाओं को पीछे छोड़ दो और उस सहज, सरल, शाश्वत चुप्पी में विलीन हो जाओ, जहां से कोई वापसी नहीं, जहां कोई हार नहीं, जहां केवल विजय है, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। यही मैं कहता हूं, जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन तुम जीत गए। बस इसी सत्य को अपने हृदय में उतार लो। बाकी सब बेकार है, बाकी सब समय की बर्बादी है, बाकी सब रेत पर महल बनाना है। सच्चा महल तो चुप्पी के पत्थरों से बनता है, अटूट, अडिग, अमर। और अब इस अंतिम पड़ाव पर मैं फिर उसी चुप्पी में लौटता हूं जिससे ये यात्रा शुरू हुई थी। क्योंकि जितना कहना था कह दिया, जितना सुनाना था सुना दिया। अब बाकी तुम पर है कि तुम उसे अपनी जिंदगी में उतारते हो या उसे भी एक और बौद्धिक खिलौना बनाकर रख देते हो। ये मेरी सीमा है। मैं तुम तक सत्य पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसे जीना तुम्हें ही है। और उसे जीने का एक ही मार्ग है, चुप्पी का मार्ग। इसलिए अब मैं पूर्णतः विराम लेता हूं।
मेरे शब्द समाप्त हुए, मेरा मौन शुरू हुआ। उस मौन में तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुमसे मिलूंगा, और हम उस परम में, उस असीम में एक हो जाएंगे। यही सच्ची मुलाकात है, यही सच्चा मिलन है, यही सच्ची विजय है। ओम शांति शांति शांति। और अब मैं सचमुच चुप हूं।